क्वेश्चन में अपने को दे रखा है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्टली गिवन है। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर जो होता है डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ये हम लोग भी जानते हैं ग्रुप में, और दिया भी हुआ वैसे ही है। लेकिन ग्रुप 13 के एलिमेंट के केस में, गैलियम के केस में, डी इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, और चार्ज जैसे ही बढ़ेगा तो ओवरऑल जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब गैलियम का रेडियस एल्युमिनियम से कम हो जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर होता है बोरोन, बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा इंडियम और उससे बड़ा थैलियम। तो अपना जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर दे रखा है वो इनकरेक्ट है। अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, मतलब कि बोरोन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा और थैलियम का सबसे कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बोरोन से एल्युमिनियम तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब कि उल्टा ट्रेंड हो जाता है। तो अपना जो ऑर्डर दे रखा है वो करेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम को ओवर शैडो कर देता है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप अपना डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी का ऑर्डर उल्टा दे रखा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटता है क्योंकि जितना साइज कम होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो जो अपना नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए उसमें बोरोन का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए और थैलियम का सबसे कम। लेकिन होता ये है कि बोरोन का सबसे ज़्यादा तो होता है, लेकिन उसके बाद एल्युमिनियम से ज़्यादा गैलियम का होता है, और इंडियम से भी ज़्यादा गैलियम का होता है, और सब उससे भी ज़्यादा थैलियम का होता है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो काफ़ी एक्सेप्शनल है। मतलब कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन का होता है, फिर थैलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर इंडियम का। ठीक है? तो इस तरीके से अपना आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो ये भी ऑर्डर करेक्ट दिया हुआ है अपने ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी और डी करेक्ट है और ए और सी इनकरेक्ट है। इसका मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।